तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय पाल यादव है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो फ्रॉड करते हैं उनसे कैसे बचें और जब एयरपोर्ट पे आएँ अगर सवाल जवाब करें तो फिर उसका कैसे मतलब कैसे जवाब दें और क्या-क्या बातें पूछ सकते हैं एयरपोर्ट पे और सारी चीज़ें कैसे होती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे कैसे बचें। तो जब आप मॉरिशस के बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं किसी एजेंसी, एजेंट या जो भी कंपनी के साथ में, तो सबसे पहले उनसे यही पूछें कि आपने अभी तक मॉरिशस में कितने लोगों को भेजा है? सबसे पहले यही पूछें कि आपने अभी तक कितने लोगों को भेजा है? अरे कुछ लोगों को भेजा है तो उनका उनसे मेरी बात कराइए और आप उनसे सीधा बताएँ कि मॉरिशस में पहले कोई पैसा नहीं लगता है। सारी चीज़ें होती हैं, जो कंपनियाँ बुलाती हैं वो वर्क परमिट सारी चीज़ें अप्लाई करती हैं, रहने-खाने सारी व्यवस्था कंपनी को करती हैं क्योंकि यहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करती हैं कंपनियाँ। तो आप ये बताएँ कि पैसा पहले देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात बोलें कि पैसा मैं तभी दूँगा जब मेरा पेपर आएगा, वर्क परमिट और रेसिडेंट परमिट आएगा और मैं उसे चेक करूँगा उसके बाद आपको पैसा दूँगा। और हो सके तो ऐसा बोलें कि जब मैं एयरपोर्ट पे मेरा बोर्डिंग पास हो जाएगा तब मैं आपको पैसा दूँगा। बोलें, पहले बोलने के लिए ऐसे बोल दें ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ, ये आदमी जानकार है या जनवन है। अगर ऐसा आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि इसके साथ फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर वो बोलता है कि मैंने इतने लोगों को भेजा है, इस कंपनी में है, तो कंपनी से बोलें कि ठीक है, आप जिस कंपनी में मुझे भेज रहे हैं, वहाँ मुझे बात कराएँ उस बंदे से या जो भी कुछ है। तो उससे बात करें, कंपनी के बारे में बात करें, अच्छे से पूछें कि क्या है, क्या नहीं है। अगर वो नहीं बात करने के लिए एग्री हो रहा है, तो उनसे बोलें कि भाई देखो मैं आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, पैसे फँस जाते हैं। 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लोग खा के बैठ जाते हैं, तो मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता हूँ, तो मुझे क्या करना मैं थोड़ा जानकारी चाहता हूँ। तो लोग आराम से बात करेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि मतलब अभी स्कैम इतना लंबा चल रहा है बाहर भेजने के नाम पे इतने पैसे लोग खा रहे हैं कि मेडिकल करा-करा के लोग कमा जा रहे हैं कि मान लो एक मेडिकल 5,000 का हुआ और हॉस्पिटल से अपना मिल-जुल के ₹1000 में निपटा दिए, एक आदमी के ऊपर ₹4000 बचा रहे हैं। तो अगर मान लो कि 10 आदमी का हो गया तो उनका 40,000 का हो गया और सोचो कितने लोगों को वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो भी करें सोच समझ के करें क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। पैसे ऐसे कमाए नहीं जाते हैं। मान लो कि आप आ रहे हैं, घर वाले हेल्प कर रहे हैं, मम्मी-पापा आपके पैसा उसमें दे रहे हैं, आपने मेहनत से कमाया वो पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसे किसी के ऊपर ना खर्चा करें और अभी यकीन मानो मेरे पास ऐसे-ऐसे मैसेज लोग करते हैं मेरे इंस्टाग्राम BJM59 पे कि बोलते हैं भैया मैंने 1 लाख रुपए दिया और उसने वर्क परमिट रिसीव सारा सारा पेपर दिया और जब मैं एयरपोर्ट पे आया, ऑफिसर ने चेक किया तो पता चला कि ये पेपर वो नहीं है। अब वो बेचारा जा भी नहीं सकता है, टिकट सारा कुछ फर्जी है। अब वो बेचारे रो रहे थे इतने-इतने लोगों के साथ स्कैम हुआ। ऐसे-ऐसे बड़े लेवल पे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। कुछ लोग मुझे भेजते हैं वर्क परमिट, रेसिडेंट परमिट तो मुझे थोड़ा जेन्युइन और सारी थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, चीज़ें ऐसी हैं। तो उनको सही से रिप्लाई दे देता हूँ। और और जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपके पास टिकट है, आपके पास वर्क परमिट है, रेसिडेंट परमिट है, ठीक है? और आपके पास टिकट है। सबसे पहले जो टूरिस्ट वीज़ा पे काम के लिए आ रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा पे मत आएँ, वर्क परमिट लेके आएँ अगर काम करने के लिए आ रहे हैं और अच्छे माइंडसेट के साथ काम करने के लिए आएँ, ताकि आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक काम कर सकें, पैसा कमा सकें, अपने घरवालों को पैसे भेज सकें। और एक पूरे अच्छे तरीके से आएँ, कोई गलत काम ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। तो
जब आप सही ढंग से आओगे, सारा पेपर ओके रहेगा तो एक लॉन्ग टाइम तक आप काम कर पाओगे और आप आपके व्यवहार सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो आप अच्छा काम कर पाओगे। तो जब आप एयरपोर्ट पे आएँ, एयरपोर्ट बोर्डिंग पास के टाइम वो लोग देखेंगे कि ये पेपर है, ऐसे है, तो कभी आपको परेशान करने के लिए थोड़ा क्रॉस मतलब कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं कि ये कैसे है, ये मुझे डाउट लगता है, पेपर ठीक है, नहीं ठीक है। तो मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस से अच्छे से तरीके से बातें करें कि हाँ, ऐसे हैं, जो पूछें उसका उतना ही रिप्लाई दें। अपने पास से एक्स्ट्रा जोड़ के ना बताएँ, क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी माइंड होता है, वो लोग सिर्फ़ बात करने के तरीके से समझ जाते हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और आराम से उन लोगों के साथ बातचीत करें। जब आप मॉरिशस एयरपोर्ट पे आओगे तब भी वो लोग हिंदी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उनसे हिंदी में बात करने की कोशिश करें। अगर सामने वाले को हिंदी नहीं आती है, कभी-कभी क्या होता है सामने वाला को हिंदी नहीं समझता है, तो वो लोग जो है एक-दूसरे को थोड़ा वो करते हैं और बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए लगभग थोड़ा बहुत तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बस यही है और कभी अगर आपको बॉल आ गई, आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपका पेपर चेक होगा, तो बैठें आप उसमें घबराएँ नहीं कि आप घबरा के एयरपोर्ट के बाहर चले गए, फिर घर चले गए, मेरा खराब हो गया या नहीं। थोड़ा बैठें, जब तक फ्लाइट नहीं जा निकल जा रही तब तक वहीं रहें, बैठें और दूसरे ऑफ़िसर से बात करने की कोशिश करें और बताएँ मेरा सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये हैं। और फिर आराम से आएँ, कोई दिक्कत मतलब ऐसा नहीं होगा अगर पेपर सब कुछ सही है तो आपको आराम से आने देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जब आपका पेपर फर्जी होगा और सारी चीज़ें होंगी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऑलरेडी जब मैं यहाँ आया था मॉरिशस तो मैंने वीडियो किया था, उसका वीडियो मुंबई एयरपोर्ट का भी होगा, मॉरिशस एयरपोर्ट का भी मैंने डाल के रखा है और और भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं, तो आप लोग उसमें जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जब आप यहाँ मॉरिशस में आएँगे तो कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट भेजेगी लेने के लिए, आप वहाँ से कंपनी या जहाँ पे भी आप काम करने के लिए आए हैं, वो लोग आपको लेने के लिए जाएँगे। वो लोग लेके आएँगे, आपको घर में अच्छे से रखेंगे, जो भी होगा छोटा-बड़ा घर जैसा भी होगा वो लोग व्यवस्थित ढंग से रखते हैं कंपनियाँ क्योंकि आप आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। फिर शुरू में जब आप आएँगे आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कंपनियाँ 1-2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको कुछ सामान लाने के लिए 2,000 3,000 रुपए कंपनी देती हैं, तो वो मिलेगा और फिर धीरे-धीरे अपने एक बैग में सारी चीज़ें ना खरीदें, थोड़ा-थोड़ा सामान खरीदें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खरीदें, तब जब दोबारा पेमेंट आए, दूसरी पेमेंट आए तब आप जो है अपनी सारी चीज़ें जो भी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर आपके जो आस-पास के लोग हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं और अगर आप मेरी तरह हैं, किसी से आपकी बातें उतनी नहीं होती हैं तो कंपनी के साथ डील करें कि कंपनी को अपनी प्रॉब्लम बताएँ कि चीज़ें ऐसी-ऐसी हैं और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं तो कंपनी ज़रूर आपकी हेल्प करेगी, कोई भी कंपनी हो। कंपनी में हमेशा लोग अच्छे होते हैं, अच्छे-बुरे होते हैं लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। और आप ये बिल्कुल ये ना डरें, ना घबराएँ कि मैं पहली बार आया हूँ, नया हूँ और मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसे नहीं। आप धीरे-धीरे सारी चीज़ें जान जाओगे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी सोच रहा था कैसे होंगी चीज़ें, क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि कैसे लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और आएँ, काम करें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और मेहनत करें, पैसा इंडिया भेजें, माँ-बाप का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें और खुश रहें। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे दिन, किसी दूसरी जगह पे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी कुछ पूछना है, सवाल-जवाब हैं, मेरे इंस्टाग्राम BJM59 पे पूछ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। मेर्सी beaucoup।